क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या ये सच है? ये सच है? हाँ लॉन्डो, ये सच है। रोनाल्डो ने अपना पहला हैट्रिक स्कोर कर दिया है इन सऊदी प्रो लीग। ये सच है गाइस, वो दिन आखिर आ ही गया। वो घड़ी आ गई यार। रोनाल्डो ने अपना फर्स्ट हैट्रिक स्कोर किया है सऊदी प्रो लीग में, और ये लास्ट नहीं है। अभी बहुत हैट्रिक्स हमें देखने को मिलेंगे। इस हैट्रिक के साथ रोनाल्डो ने बहुत सारा माइलस्टोन अचीव कर लिया है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पहला तो उन्होंने 500 लीग गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने अपना 500 लीग गोल अचीव कर लिया है। अब उनके टोटल 503 लीग गोल्स है। बाकी और भी टूर्नामेंट्स के गोल्स हैं, चैंपियंस लीग और सीरिया, बहुत सारे प्रीमियर लीग गोल्स है, बट ये उनका 500 लीग गोल। और कल उन्होंने अपना 61st हैट्रिक स्कोर किया एंड 9th पोकर, 4 गोल्स इन 1 गेम, और 3 से ज्यादा गोल्स को पोकर कहा जाता है, तो ये उनका 9th पोकर था। कल उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट अचीव किए। लॉन्डो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस लीग में जाके हैट्रिक स्कोर कर रहा है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस टीम के सामने हैट्रिक स्कोर कर रहा है। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है कि मेरा गोट हैट्रिक स्कोर कर रहा है। मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ गाइस, एंड ही इज हैप्पी विथ दैट हैट्रिक। ही इज हैप्पी फॉर स्कोरिंग गोल्स फॉर अल नसर। मींस कल मैंने वो हंगर फिर एक बार देखा कि जो रोनाल्डो को मैं प्रीमियर लीग में, जो रोनाल्डो को मैं रियल मैड्रिड में, जो रोनाल्डो को मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में गोल स्कोर करते हुए खुश देखता था, कल मुझे वो खुशी फिर से दिखी है। वो बंदा धीरे धीरे करके अपने पीक फॉर्म में वापस आ रहा है। ही इज 38 एंड स्टिल ही इज स्कोरिंग hat-tricks, still he is scoring pokers, still he is scoring 4 to 5 goals in a match. Just incredible. यहाँ पे गोट डिबेट फिनिश होता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, और कुछ लोग हैं हेटर्स जो अभी भी मतलब हेट फैलाने के लिए करेंगे, हाँ रोनाल्डो फार्मर लीग में मार रहा है हैट्रिक। अबे जाओ बे, तेल लेने जाओ, भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपने गोट को खुश देखना चाहता हूँ। उतना ही खुशी, उतना ही मीन्स सेंस ऑफ अचीवमेंट शो कर रहा है। मीन्स ये मेंटालिटी कहीं दिखती है अभी के वर्ल्ड में? अभी के प्लेयर्स में ऐसी मेंटालिटी मिलेगी नहीं। देख लेना गाइस, एम्बाप्पे, हालैंड, जो भी है, न्यूनेस, फिल फोर्डन और बहुत सारे हैं, मिखाइल मुद्रिक एंड एंजो फर्नांडिस, अभी जो रैशफोर्ड आ रहे हैं ना, देख लेना, बेट लगा लो, ये मेंटालिटी और किसी प्लेयर में तुम्हें दिख ही नहीं सकती। ही इज इनक्रेडिबल गाइस, ही इज अनकंपेरेबल। उसे किसी के साथ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। उसका कंपैरिजन इस वर्ल्ड में किसी भी प्लेयर के साथ बनता ही नहीं है। उसने अपने हार्ड वर्क से, अपने डेडिकेशन से, अपने पैशन से ये बिलीव करवाया हम लोगों को कि हाँ कुछ भी अचीव किया जा सकता है। इन स्पाइट ऑफ योर बैकग्राउंड, इन स्पाइट ऑफ योर फैमिली कंडीशन, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। हाँ बंदे का 2022 बहुत ज्यादा खराब गया, मतलब बहुत 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 ज्यादा लगी पड़ी थी उसकी 2022 में, बट उसने कमबैक करके दिखाया। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज अ कमबैक किंग। बहुत ही ऐसे मूवमेंट है गाइस जब कमबैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, बट उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करवाया है, और ये बिलीव करवाया हम लोग को कि इम्पॉसिबल वर्ड में भी लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल। हाँ बंदे का 2022 बहुत 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 ज्यादा खराब गया, लगी पड़ी थी उसकी 2022 में, बट उसने कमबैक करके दिखाया। उसने हैट्रिक स्कोर किया है। फार्मर लीग या जो भी लीग आप लोग कहते हो, मुझे वो घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो एक ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, उसे इसीलिए कमबैक किंग कहा जाता है। याद ही होगा वो एटलेटिको मैड्रिड और यूवेंटस का क्वार्टर फाइनल लेग 1, जब यूवेंटस 2-0 से हार गई थी एटलेटिको मैड्रिड से। सब फैंस जब उसे स्टेडियम के बाहर चढ़ा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चढ़ा रहे थे, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि हाउ मेनी चैंपियंस लीग हैव एटलेटिको मैड्रिड वॉन? 0। आई हैव वॉन 5 चैंपियंस लीग, वेट फॉर द सेकेंड लेग। मैच के पहले उसने अपने फैमिली, अपने टीममेट से कहा था कि हाँ यूवेंटस कभी भी हार के सेमीफाइनल में पहुंच नहीं पाई है, लेग 1 में उन्होंने कभी कमबैक नहीं किया है, बट मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। यूवेंटस सेमीफाइनल खेलेगी और मैं सेकेंड लेग में हैट्रिक स्कोर करके यूवेंटस को सेमीफाइनल में खिलवाऊंगा। एंड जो हुआ उसके बाद वो हमें सबको पता है। वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन पता है हम लोग को, जो डिएगो सिमियोने के सामने उसने किया था। ही इज इनक्रेडिबल गाइज, ही इज इनक्रेडिबल। उसका कंपैरिजन इस दुनिया में किसी भी प्लेयर के साथ नहीं बनता है, किसी भी प्लेयर के साथ नहीं बनता है। और मैं इतना बक के क्या ही कर लूंगा। जो रोनाल्डो का फैन है वो जानता है कि रोनाल्डो क्या चीज है,
और क्या क्या उसने अचीव कर दिया है। एक छोटे से बच्चे, एक छोटा सा फैमिली से, एक गरीब फैमिली से आकर वहां तक पहुंचना ना, ये एक लोगों का ड्रीम होता है। इम्पॉसिबल लगता है गाइस, बट उसने वो करके दिखाया है। उसने ये बिलीव करवाया कि हाँ, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पैशन, कंसिस्टेंसी से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अब गाइस अगर बात कर ले लियो मेसी के कंडीशन के बारे में, सो गाइस एक बहुत शॉकिंग रिपोर्ट आ रहा है कि लियो मेसी इंजर्ड हो चुके हैं एंड बेन के सामने पीएसजी लेग 1 में विदाउट लियो मेसी, विदाउट एम्बाप्पे उतरने वाली है। मींस बेन तो पीएसजी के निक्कड़ उतार देने वाली है। मींस हक्का बक्का भौचक के उड़ने वाले हैं पीएसजी के विदाउट मेसी एंड विदाउट एम्बाप्पे। मींस इमेजिन भी कर सकता है पीएसजी कि वो विदाउट मेसी और विदाउट एम्बाप्पे, छोड़ो विदाउट एम्बाप्पे का बात तो छोड़ो, विदाउट मेसी वो पीएसजी इमेजिन भी कर सकता है कि वो बेन के सामने टिक भी पाएगी। घंटा लिख के रख लो, कुछ नहीं होगा। देखते हैं गाइस अब फर्दर रिपोर्ट्स क्या आता है लियो मेसी के बारे में, बट ऑलमोस्ट ये 80% तो कंफर्म है कि हाँ, लियो मेसी इंजर्ड है और शायद पीएसजी बेन के सामने फर्स्ट लेग में विदाउट लियो मेसी खेलेगी। सो जो भी रिपोर्ट्स आएंगे, जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन आएंगे, मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। सो गाइज अब बात करते हैं एटीके मोहन बगान के बारे में। कल उनका मैच था जमशेदपुर एफसी के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने 0-0 ड्रॉ फेस किया। कुछ बात करने के लिए बचा है गाइज इस मैच के बारे में। इस मैच के बाद में एटीके मोहन बगान के बारे में कुछ बात करने को बचा है। सीजन की शुरुआत से मैं भौंक के थक गया कि एक आइडियल नंबर 9 की जरूरत है, एक अच्छे डिफेंसर मिडफील्डर की जरूरत है जो लेनी अच्छा रोल प्ले कर रहे। पता नहीं क्या उनको चुल मची, लेनी को स्वैप करके ग्लैन मार्टिन्स को लेके आया। ग्लैन मार्टिन्स एज इट इज लास्ट मैच जैसे उन्होंने बेंगलुरु एफसी के सामने खराब खेला था, इस मैच में उन्होंने 72 से भी बदतर खराब खेला है। वर्स्ट गेम खेला था उन्होंने कल। क्या करूं मैं गाइस। और कोच भाई तू क्या, कौन सा सस्ता नशा भाई, कौन सा नशा, कौन सा गांजा फूक के आता है, मुझे भी उस स्टोर का नाम दे, मैं भी जाके फूक के आऊंगा। तो दमियानोविच को लाया है कार्ल मैक्यू को उठा के, जिसने पूरा मिडफील्ड को कंट्रोल करके रखा है। ये भी गलती कोई कर सकता है? इतना भी क्या नशा था भाई कि फर्स्ट हाफ में उसको चेंज कर दिया। मनवीर जो गेम को पूरी तरीके से छोड़े हुए थे, पूरी तरीके से ऑफ थे पूरे गेम में, उनको सेकेंड हाफ तक तूने कैरी किया है। फरदीन अली को नहीं खिलवाया, फिर लिस्टन कुलाशो को बुलाता है, वो फिर से सेल्फिश गेम खिलाया जाता है। मींस वो सब प्लेयर्स अवेलेबल करवाया गया है मैनेजमेंट के थ्रू। आपको पूतिया को उतारना चाहिए था अगर आप कार्ल मैक्यू को उठाते हो तो। अब पूतिया को वैसे ही लगा के रखे। सुमित राठी भाई वो इमर्जिंग प्लेयर था एक सीजन का, आपने उसे 1 मिनट भी नहीं खिलवाया है। क्या करूं मैं गाइस, क्या करूं इस टीम का। ये टीम नहीं जीत रही है, इस सीजन भी नहीं जीत रही है, और अगर ये कोच बरकरार रहे तो नेक्स्ट सीजन भी कुछ नहीं हो सकता। कल दिख रहा था गाइस कि आइडियल नंबर 9 का कितना कमी कर रही थी उनको। अगर एक अच्छा आइडियल नंबर 9 होता, वो फिनिशिंग कल आ गया होता, जमशेदपुर को हरा दी होती एटीके मोहन बगान ने। फेडरिको गाइगो was not up to the mark in that game. In last game he was not up to the mark. जमशेदपुर एफसी के अगेंस्ट हाँ उन्होंने बहुत सारे ऐसे शॉट्स लिए थे जो शायद गोल हो सकते थे, बहुत सारे चांसेस बिल्ड किए थे, बट वो बंदा मिडफील्ड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जो यूगो बूमो कर रहा है। मींस 2 मैचेस में यूगो बूमो ने क्या नहीं खेला गाइस। मोहन बगान की तो लगी पड़ी थी। ऐसे ही गेम चलता रहा तो प्लेऑफ्स में तो लगने वाले हैं आपके। अभी आप 4th पोजीशन पे हो और बेंगलुरु धीरे धीरे ऊपर आ रही है, पता नहीं 4th पोजीशन से भी आप कब गायब हो सकते हो। बहुत खराब, बहुत वर्स्ट गेम, वर्स्ट से भी वर्स्ट गेम गाइस। ऐसा गेम मोहन बगान से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। मोहन बगान जब कोई टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करती है तो वो सिर्फ चैंपियन बनने के लिए करती है, और ऐसा गेम लिटरली बैड गेम, वेरी वेरी बैड गेम, वर्स्ट गेम गाइस। कुछ बोलने को है नहीं इस टीम के बारे में। नेक्स्ट आई थिंक उनका ईस्ट बंगाल के साथ है, या डार्बी मैच उन्हें फेस करना है, और ईस्ट बंगाल के सामने तो आराम से जीत भी सकते हैं। पता नहीं ईस्ट बंगाल भी हरा के चल जाए तो ये मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। लेट्स सी क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएगा मैं आपको देता रहूंगा। इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए गाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद।